WTC साइकिल को अब और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंग्लैंड ने 22 मुकाबले खेले, साउथ अफ्रीका ने खेले 12 मुकाबले। साउथ अफ्रीका के अगर अवे टूर्स की बात की जाए तो वो न्यूजीलैंड से था, वेस्ट इंडीज से था, बांग्लादेश। होम टूर्स की बात की जाए श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान से। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि साउथ अफ्रीका ने कोई टफ सीरीज खेली ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। मतलब जो 6 सीरीज खेलनी होती है WTC साइकिल में, उसमें बस एक सीरीज थी जिसमें साउथ अफ्रीका कुड हैव बीन चैलेंज। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अवे कंडीशंस में भी कभी चैलेंज नहीं करने वाले। एशियन कंट्रीज जब साउथ अफ्रीका ट्रैवल करेंगी, जो 3 होम सीरीज थी साउथ अफ्रीका की, विच वो श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज शायद हमेशा स्ट्रगल करेंगी साउथ अफ्रीका। यार सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब इंडिया यहाँ से साउथ अफ्रीका गया तो वहां पे आप ड्रॉ करके आए हो, यानी कि आपने वो सीरीज भी नहीं जीती। आप न्यूजीलैंड गए तो आपने न्यूजीलैंड में भी नहीं जीता, यानी कि 2 बड़ी कंट्री से आप नहीं जीते हो। यानी कि आप अवे जा रहे हो तो आप छोटी टीम के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना, एशियन कंट्रीज में। जैसे ही आप अपने घर में खेल रहे हो तो फिर से एशियन कंट्रीज को बुला रहे हो, एशियन कंट्रीज को बुला रहे हो, सेना कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो। यानी कि ये बड़ा एक इंपैक्टफुल बात है जो लोग नहीं कर रहे हैं कि यार आपको थोड़ा चैलेंज देना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना चैलेंज के तो मजा नहीं आने वाला डिस्ट्रिक्ट में, मजा नहीं आने वाला है। और साउथ अफ्रीका ने जो भी टफ मैचेस खेले हैं या टफ सीरीज खेली हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रहा हो, इंडिया के अगेंस्ट रहा हो, उसमें स्ट्रगल किया है। बिना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को खेले WTC फाइनल में पहुंचे हैं। और हमारे स्पोर्ट का ये प्रॉब्लम है कि 4, 5, 6 ही एलीट टीमें हैं। अगर आप उसमें से 2 एलीट टीमों से नहीं खेलोगे, क्वेश्चन जरूर उठेगा। श्योर, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छा मोमेंट है। ऐसा लगता है कि यार आपको थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस की जरूरत है कि जो बोर्ड्स हैं आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम सीरीज खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। इसमें थोड़ा ICC को बीच में आना चाहिए और बताना चाहिए कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और इंटरेस्ट के साथ में आपको ना एक दूसरे से बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी मैचेस खेलने पड़ेंगे। अगर इंग्लैंड 22 मैचेस खेल रहा है, आप 12 खेल रहे हो, यानी कंपटीशन तो इंग्लैंड दे रहा है। एक जेम्स एंडरसन ने कुछ बात बोली थी, मुझे याद है वो स्टेटमेंट की, यार जिस तरीके से फिटनेस बना के रखनी पड़ती है 22 मैचेस की और एक तरफ 12 मैचेस हैं, तो उसको आप देखिए। आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी मैं आपको वहां पे कट करना चाहूंगा, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था एंडरसन का, और इस पे इनफ हाईलाइट नहीं हुआ, इनफ डिस्कशंस नहीं हुए। बट इंग्लैंड ने 22 मैचेस खेले, साउथ अफ्रीका ने 12 मैचेस खेले। 22 मैचेस के लिए अपने प्लेयर्स को फिट रखना इज अ चैलेंज। तो जब एंडरसन बोलते हैं कि हमारे लिए इट्स अ बिगर चैलेंज WTC फाइनल दैन फॉर साउथ अफ्रीका, ही इज फेयर देयर कि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 12 मैचेस खेलने हैं और अपने प्लेयर्स को फिट रखना इज नॉट एज बिग अ चैलेंज। प्लस फिटनेस के अलावा फॉर्म की भी बात कि 22 मैचेस तक फॉर्म बना के रखना इज अ चैलेंज अगेन, जो कि साउथ अफ्रीका को फेस नहीं करना पड़ता है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं, 2 मैचेस की सीरीज खेलती हैं। जब तक आने वाली टीम एक्लेमेटाइज होती है तब तक सीरीज खत्म हो चुका होता है। तो ये जो एक फॉर्मेट है जो WTC में आई थिंक अभी का जो रिक्वायरमेंट है कि 6 सीरीज होनी चाहिए, 3 होम 3 अवे, और जो भी सीरीज है उनमें एटलीस्ट 2 मैचेस होने ही चाहिए। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसी टीमों को बहुत ज्यादा फायदा करती है। न्यूजीलैंड को भी फायदा हुआ था 2021 जो WTC उठाया था, साउथ अफ्रीका को फिर से फायदा मिला उसका। तो मुझे लगता है कि इसमें जो ICC ने बिफोर गोइंग टू दिस पॉइंट, आई थिंक तुमने पॉइंट आउट किया था कि ओपोनेंट के चॉइसेस रेगुलेट होने चाहिए ICC द्वारा। कि अभी कैसे होता है कि बायलैटरल्स जो है वापस में 2 बोर्ड बैठे, विशाल भाई हम 2 टेस्ट मैचेस खेलेंगे, तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया अब हम दोनों 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल लेंगे और WTC फाइनल में पहुंच सकते हैं। फेयर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बाकी टीम्स के लिए जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहा है, यानी कि आप 2-2 टेस्ट मैच की सीरीज खेल के आप अपने आप को आगे ला सकते हैं पॉइंट्स में। लेकिन फिर वही वाली बात है कि सवाल तो उठने चाहिए। आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंसेस का है कि क्रिकेट में फाइनेंसेस रन कैसे करते हैं। बायलैटरल सीरीज से जो पैसे, आई थिंक ICC जो है वो पैसे का अकाउंटेबल नहीं रहता है। बायलैटरल सीरीज से जो पैसे आते हैं वो आपस में मिल बांट के चले जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम ये कह रहे हैं कि, या सोल्यूशन नहीं है, हमारी तरफ से डिमांड ये है कि शायद ICC का कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए बायलैटरल सीरीज की प्लानिंग में। उसका सोल्यूशन तभी निकल सकता है अगर ICC थोड़ा पैसे को भी रेगुलेट करे। दिस इज अ वेरी ब्रॉड डिस्कशन, डिटेल में कभी और बात करेंगे। डिटेल में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारा पहला लाइव है, आखिरी तो नहीं है। अब हम इस पर बहुत बातें करने वाले हैं आगे कि यार जितनी सारी चीजें रेगुलेट होनी चाहिए, कुछ नए रूल्स आने चाहिए, नई स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। वैसे एक अच्छा रूल ICC लेकर आ रही है व्हिच इज हैविंग 3 मैच की टेस्ट सीरीज, हैविंग 3 मैच की टेस्ट सीरीज। तो अभी तक क्या होता है कि WTC में 2 मैच की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तभी उसको WTC के अंदर कंसीडर करते हैं। अब जो नई जय शाह के अंदर जो नई कमेटी आई ICC की जो बोर्ड है, उसने डिसाइड किया है कि अब 3 मैच टेस्ट सीरीज करवाना शुरू करेंगे। तो ऐसा होता है अगर आप 6 सीरीज खेलते हो तो आपको एटलीस्ट 18 मैचेस खेलने। लेट्स से इंग्लैंड 22-25 मैचेस खेल रहा है और साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीमें 18 मैचेस खेल रही हैं। It is still a much better competition than 22 मैचेस ऑफ इंग्लैंड एंड 12 मैचेस ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर आप एक अच्छा कंपैरिजन कर सकते हो सर, वहां पे थोड़ा सा फेयर दिखेगा कि गेम यार आपने 22 खेले तो हमने 18 खेले। अब 12 और 22 के बीच में तो बहुत तगड़ा डिफरेंस है, बहुत तगड़ा डिफरेंस। यानी कि आप 50% आपका मैचेस खेल रहे हो, उसके बाद आप फाइनल में हो, लेकिन कोई ऐसा ग्रेडिस नहीं है हमारा साउथ अफ्रीका में कि यार आप
बुरा क्रिकेट खेले हो, यह है वो है, डिस्कशन बहुत आगे जा सकते हैं। विक्ट्री सेलिब्रेट करनी चाहिए साउथ अफ्रीका की। ये जीत है ऑफ एवरी प्लेयर हु हैज प्लेड फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक 20-30 साल का उनका ट्रॉमा है कि यार आखिरी तक पहुंच तो जाते हैं बट जीत नहीं पाते हैं, फाइनल्स तक क्रॉस, फाइनल हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट मूविंग इमेजेस वाज 2015 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, बिल्कुल सभी के लिए मुझे लगता है। शायद स्टेन पिच पर लेटे हुए थे, ही वाज क्राइंग, मॉर्कल रो रहे थे, मॉर्कल रो रहे थे, एबी वाज क्राइंग, आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। तो वो जो इमेज थी, आई थिंक ऑल ऑफ देम डिजर्व दिस विन। श्योर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कमियां जरूर हैं WTC साइकिल में, बट साउथ अफ्रीका ने जो भी चीज जो उनके सामने था उसको अच्छे से टैकल किया, लगातार 8 मैचेस जीतकर WTC फाइनल अपने नाम किया है, और ये विक्ट्री है साउथ अफ्रीकन टीम के नाम, साउथ अफ्रीकन फैंस के नाम, जो शायद 27 साल से इंतजार कर रहे थे एक ट्रॉफी का, 30 साल से ट्रॉमा लिए हुए जी रहे थे, और अब फाइनली उनके पास एक सिल्वरवेयर है, एक ट्रॉफी है। वेट इज ओवर। अब आपको यहाँ से कोई चोकर अटैक नहीं देने वाला है, और आप यहाँ से जीते हैं तो होप करते हैं कि आगे के आने वाले बड़े इवेंट्स है वहां साउथ अफ्रीका अच्छा करने वाला है।